नौ दुर्गा की उत्पत्ति। आइए बताते हैं कि नौ दुर्गा जो नवरात्रि है ये कब से मनाई जाती है। इसकी उत्पत्ति है, जिस समय बात उस समय की है जब संसार में कुछ नहीं था। यानी जो प्रलय का वर्णन आता है शास्त्रों में, तो ये प्रलय एक बार नहीं हुई, कई बार प्रलय हुई है और कई बार सृष्टियाँ रची गई हैं। इसलिए संसार, कोई ये पूछे कि ये संसार कब से बना है, ये कोई प्रमाण नहीं दिया जाता, क्यों? ये तो अनंत है, अनंत युगों से बना है। कितनी बार प्रलय हुई, कितनी बार उत्पत्ति हुई। तो एक समय एक प्रलय की बात है, जिस कल्प में देवी द्वारा सृष्टि हुई थी, उस कल्प की बात है। क्योंकि प्रश्न ये बताना है कि नौ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, नौ देवियों की उत्पत्ति कैसे हुई इनका। तो ये उस समय की बात है कि जिस समय संसार में महाप्रलय हो गई थी, कुछ नहीं था पानी के अलावा। सारे संसार में कुछ, सूर्य चंद्रमा रात दिन, ये पृथ्वी आकाश, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी था। अब पानी पर सृष्टि बनती थी। उस समय जो है दो व्यक्ति बचते हैं, दो ही चीजें बचती हैं, एक पुरुष और एक शक्ति, यानी आदि पुरुष और आदि शक्ति, ये दो ही बचते हैं महाप्रलय में। तो ये जब ये दो ही रह गए, आदि और मेन में रह जाता है आदि पुरुष। आदि पुरुष के मन में जब संकल्प होता है कि हम एक से बहुत बन जाऊं, तब ये अपनी शक्ति को उत्पन्न करते हैं, जिसे कहते हैं माया, आदि शक्ति। तो उस माया से सृष्टि होती है। तो उसी कल्प में जो है भगवान आदि पुरुष के मन में ये संकल्प हुआ कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तब उन्होंने जो है अपनी माया को, आदि शक्ति को उत्पन्न किया। अब आदि शक्ति प्रकट हो गई जल में। अब उन्होंने विचार किया कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, सृष्टि कैसे रची जाए। तो आदि शक्ति ने तीन देवता बनाए। पहले तीन देवों की उत्पत्ति है, तीन देवता। फिर कहते हैं कि लोग पूछ लेते हैं कि पहले पुरुष पैदा हुआ कि स्त्री, पुरुष बड़ा है कि स्त्री। भैया पहले शक्ति बड़ी है, क्योंकि शक्ति ही पैदा हुई है, उसने फिर पुरुष को पैदा किया है। तो पहले आदि शक्ति ने तीन देव बनाए। पहले बनाए ब्रह्मा, और ब्रह्मा को बना करके उनसे कहा कि तुम मेरे साथ विवाह करो। तब उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो विवाह नहीं करूंगा, आप मेरी माता हो, मैं आपसे विवाह कैसे करूं, आपने मुझे उत्पन्न किया है। तब उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया, ढेर बना दिया उनका। फिर बनाए विष्णु भगवान, उनसे भी यही प्रश्न किया कि मेरे साथ विवाह कर लो। तब उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई आप माता हो और हम आपके बेटा हैं, हम विवाह कैसे कर सकते हैं, उनको भी नष्ट कर दिया। फिर बनाए शंकर भगवान, और ये दोनों ढेर एक तरफ रख दिए। फिर शंकर भगवान को उत्पन्न किया, उनसे भी ये प्रश्न किया कि मेरे साथ विवाह कर लो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, हम विवाह कर लेंगे, लेकिन पहली बात यह है, हमें ये बताओ कि ये दो ढेर क्यों हैं, ये दो ढेर रखे हैं आपकी हथेली पे, ये कौन है। आदि शक्ति ने कहा कि ऐसे आपको बनाया, ऐसे ये तुम्हारे भाई हैं, पहले इनको बनाया था मैंने, और उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो उन्हें नष्ट कर दिया। आप भी नहीं मानोगे तो आपको भी नष्ट कर देंगे। बोले अच्छा ये बात है, तो ठीक है, हम आपकी बात अवश्य मानेंगे, लेकिन एक मेरा प्रश्न बताओ, एक मेरे प्रश्न को समाधान कर दो। बताओ। बात यह है कि आप हमारे विवाह की कह रही हो, विवाह कर लो। अब विवाह तो तब होता है जब खुशी हो, प्रसन्नता हो। अब ये दो मुर्दा मरे पड़े हैं, अब ऐसे में विवाह करेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आप पहले ऐसा करो, इन दोनों को जीवित करो, तब कुछ होगा। जब खुशी होगी जब तो विवाह अच्छा लगेगा। अब हम दोनों ब्याह कर लेंगे, देखेगा कौन? कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। तब उन्होंने उन दोनों को जिंदा कर दिया, जो ब्रह्मा विष्णु बनाए थे उनको। जब जिंदा कर दिया, तब जो है भगवान शंकर ने कहा कि देखो ऐसा है, अब आपने हमें जिंदा कर दिया हम तीनों को, अब हम अकेले ब्याह कर लें। और पहली बात तो ये है
कि सबसे बड़े हैं ब्रह्मा, तो पहले ब्याह होना चाहिए ब्रह्मा का, बड़े भैया का पहले ब्याह होना चाहिए, छोटे का बाद में। तो इसलिए आप ऐसा करो, हमारे लिए और ब्रह्मा विष्णु के लिए कोई दूसरी शक्ति तो है नहीं, ब्याह किसके साथ करेंगे, और आप एक हो हम तीन हैं, ऐसे ऐसे करो, आप तुम तीन बन जाओ, अब आप तीन रूप धारण करो। तब आदि शक्ति ने तीन रूप धारण किए, ब्रह्मा की ब्रह्माणी यानी सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी और शंकर की रुद्राणी पार्वती। इस तरह से ये तीन देवियां बनी हैं, और तीन देव और तीन देवियां। सबसे पहले सृष्टि में ये तीन ही बने हैं, फिर इनसे जो है सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इस तरह से ये तीन देवियों से ही पूरी, अब ये 3 से 9 बनी, क्योंकि देवी से ही उस कल्प में उत्पत्ति हुई थी। तो देवी ने जो ब्रह्मा जी बनाए, उन ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, उनमें पहले उन्होंने 9 शक्तियाँ पैदा की, क्योंकि शक्ति से सृष्टि बनी है तो पहले शक्ति से ही शुरू होनी चाहिए। तब इनकी 9 जो देवियाँ उत्पन्न हुई हैं, ये हैं 9 देवी। इनके नाम हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मंडा, 5वीं स्कंदमाता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धदायत्री। इस तरह से ये 9 देवियां हैं, और इनकी 9 की उत्पत्ति देवी की सृष्टि में सबसे पहले ये इसलिए मानी जाती हैं कि इनसे ही आगे की सृष्टि बढ़ी है, इसलिए 9 दुर्गा उत्पन्न हैं और इनको 9 दिन मनाया जाता है। इनके प्रमुख महीने हैं, एक चैत और एक क्वार, ये 2 महीने हैं इनके, यानी अश्विनी और चैत। इनमें ये दोनों की नवरात्रि दिन आते हैं, 9 दिन दोनों के। ये 9 इसलिए आते हैं कि ये 9 बहनें हैं, इसलिए इनकी एक एक दिन की तो 9 दिन हो गए। तो ये 9 दिन हैं, ये 2 तो हैं ही, लेकिन ये 4 हैं वैसे, हाँ 4 हैं ये। तो इन 4 और हैं, 2 और हैं, ये हैं गुप्त 9 दुर्गा। इनका क्या रहस्य भाई, ये गुप्त 9 दुर्गा कौन है? इनका तो बता दिया प्रकट वाले का, और गुप्त कौन है? इनका कथा ऐसी मिलती है संतों के द्वारा कि एक बार इन 9 देवियों को अभिमान हो गया, और अभिमान हो गया तो इन्होंने सोचा कि मैं संसार में नहीं रहूंगी तो काम होगा ही नहीं, मेरे से ही सारे काम चल रहे हैं। तो इन्होंने अपना अपना काम बंद कर दिया, इन 9 देवियों ने अपना अपना काम बंद कर दिया। और तब जो है भगवान आदि पुरुष ने ये बात जानी तो विचार करने लगे, देखो इन्हें अभिमान हो गया, भैया अभिमान तो सभी को हो जाता है, देवी देवताओं को भी अभिमान हो जाता है। तब उन्होंने दूसरी और 9 दुर्गाएं पैदा कर दी अपनी शक्ति से, और 9 शक्तियां पैदा कर दी। उनके जैसे इनके नाम है, ऐसे इन 9 दुर्गों के भी नाम हैं अलग अलग। हाँ, इनको लिखा है, एक हैं, पहली हैं इनमें महाकाली, दूसरी हैं ज्वाला देवी, तीसरी हैं चिंतपूर्णी, चौथी है शाकंभरी, 5वीं है मनसा देवी, और 6वीं है नैना देवी। हाँ, तो 7वीं है चामुंडा, 8वीं है चंडिका और 9वीं है दुर्गा देवी। इस तरह से ये इनके नाम है। तो ये गुप्त हैं 9 दुर्गा, वे उनके भी नाम है, वे प्रकट हैं और ये गुप्त हैं वे उन्हीं की, ये उनसे अलग नहीं है, वही चीज़ें हैं, पर इनकी अलग से उत्पत्ति हो गई, तो इसलिए इनको 2 गुप्त में बताते हैं। इसलिए अब इनके 2 महीने हैं, गुप्त इसलिए हैं कि इनमें तंत्र साधनाएं होती हैं और वे सब गुप्त होती हैं। और फिर इनको जब रचा था तो इनको बताया थोड़ी था उन्हें कि मैं बना रहा हूँ इनको, इसे गुप्त रूप में बनाया था, इसलिए इनको गुप्त कहते हैं। और इनके 2 महीने हैं, आषाढ़ और माह, इनमें इनकी पूजा होती है। ये है 9 दुर्गा की